कलर है एक मिनट रुको कलर अरे उनकी शान में गुस्ताखी की गई है। इसको राष्ट्रवादी महिला विंग और खासतौर से आप यहाँ पर उभरती हुई यहाँ के नेत्री हैं, कैसे देख रही हैं इसको आप? ये जो हम लोगों ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया, ये कंगना रनौत जी के निषेध में किया है। उनको मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या चीज़ देके उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। वो आज़ादी को कभी भीख में बोल देती है, और जो हमारे फादर ऑफ द नेशन है, मैं मानती हूँ कि 1857 से आज़ादी का स्ट्रगल चालू हुआ है, पर गांधी जी ने आके उसको डायरेक्शन दिया। गांधी जी ने उसको सबका एक विषय बनाया, आम सबकी लड़ाई बना दी गांधी जी ने आके उनको, और ना कि सिर्फ इंडिया। वो किसी ऐसे शख्स के बारे में बात कर रही है जो साउथ अफ्रीका के भी जो भेदभाव है उसको हटाने में वहाँ पे 15 से 20 साल उन्होंने दिए हैं। उनको वो 15 से 20 साल साउथ अफ्रीका में, फिर उनको यहाँ पर बुलाया गया ताकि यहाँ पे जो माहौल चल रहा है उसको वो एक डायरेक्शन दे सके, और उनके आने के काफ़ी बहुत सारे लीडर्स का इसमें हाथ है। गांधी जी ने आके उसको डायरेक्शन दिया, और यहाँ पर आके फिर हमको फाइनली 1947 में आज़ादी मिली। उनके हिसाब से वो भीख है, तो झांसी की रानी का उन्होंने रोल किया है, पर उनकी सोच बिल्कुल भी झांसी की रानी की तरह नहीं है। उनकी सोच बहुत ही गंदी, टॉक्सिक और वाहियात है, ये उन्होंने साबित कर दिया है। वो जो है वो महात्मा गांधी जी के बारे में हमने जो ये नारे लगाए हैं, गांधी जी हम शर्मिंदा है, आपके कातिल जिंदा है, ये इसलिए लगाए हैं कि जो ऐसी सोच वाले हैं, जो इतनी गंदी सोच रखते हैं हमारे फादर ऑफ द नेशन के लिए, वो अभी भी घूम रहे हैं, और उनको Y+ उनको सिक्योरिटी दी गई है। जो हमारी सेंटर है, उन्होंने उनको Y+ सिक्योरिटी दी है। वो कभी स्टेट के चीफ मिनिस्टर के बारे में वाहियात कमेंट कर देती है, कभी वो भीख बोल देती है आज़ादी को, कभी वो ये गांधी जी के बारे में बोल देती है, पर उनको कोई उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता है। और कहीं और अगर कोई फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स को क्यों छेड़ा गया, या कुछ अपने राइट्स के लिए बात करता है, तो उनको 18 महीने उनको जेल में बंद कर दिया जाता है, उनके ऊपर टेररिस्ट के कलम लगा दिए जाते हैं। तो ये जो है, ये एक पूरा जो सेंटर कर रही है, एक एग्जाम्पल सेट कर रही है कि हाँ, कि कोई भी आके देश की जो है हिस्ट्री को और जो संविधान को कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है, उनके फेवरेट लोग, और उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। उन्होंने सही कहा, 2014 में देश को आज़ादी मिली है मॉब लिंचिंग के लिए, डिस्क्रिमिनेशन के लिए, रिलीजियस इंटॉलरेंस के लिए, कोई भी आके फार्मर्स को कुचल के चले जाएगा उनके लिए, हेटरेट कमेंट्स के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए देश को आज़ादी मिली है 2014 में। और आप जैसे मानसिक रोग वाले लोग ऐसी बातें करें, उनको आज़ादी मिली है। गांधी जी का एक बहुत ही अच्छा सीधा साधा सिंपल उनकी तालीम थी, वो अहिंसा को मानते थे, हिंसा को नहीं मानते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर कोई एक तमाशा मारता है तो आप दूसरा गाल पेश कर दीजिए। इस पर भी इन्होंने जो गुस्ताखी की है, कंगना रनौत ने कहा कि दूसरा गाल जो है वो भीख की अलामत है, इसको कैसे देखिए, उस दौरान दो जो थे विंग्स थे इंडिपेंडेंस के फाइट के टाइम पे, एक जो अग्रेसिव और रिग्रेसिव मेथड्स को मानते थे कि हम लड़के आज़ादी छीनेंगे, और एक जो थे जो गांधी जी जो ऐसे अहिंसा पूर्वक वेज को मानते थे कि हम ऐसे आज़ादी लेंगे। तो दोनों के अपने अपने जो है वो ये रहे हैं, मतलब विचार रहे हैं, उनका नज़रिया रहा है। पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गांधी जी ने इसमें जोड़ा, जैसे कि जो पढ़े लिखे लोग थे उस टाइम के, जैसे कि लॉयर्स या डॉक्टर्स, वो हिंसा वाले पार्टी को नहीं ज्वाइन करना चाहते थे क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, वो लिटरेट थे। तो उनको ये वाला जो है, ये गांधी जी के जो बताए हुए रास्ते पे उनको इकट्ठा करने के लिए उन्होंने एक झाड़ू वाले से लेकर, एक सफाई वाले से लेकर, उन्होंने डॉक्टर, लॉयर, आम जनता को उसमें इकट्ठा किया, एक दिशा दी भारत के जो है आज़ादी के लिए। तो ये गांधी जी का सोच थी, उनके विचार थे, और वो अहिंसा पूर्वक विचार थे उनके। और आज हम भी यही चाहते हैं, इसलिए तो वो जो है वो हर जो हिंसा वाले जो एक्ट है वो उसको ही सपोर्ट करती है। तो उनकी मेंटालिटी जो है वो बहुत रोगी है, शी इज़ मेंटली सिक। उनको जो टॉक्सिक स्टीरियोटिपिकल उनकी माइंडसेट है, और वो हमेशा रहेंगी। मैडम, गोडसे का मंदिर बनाए जाने से लेकर गांधी जी के बारे में बुरा भला बोलने तक, आज़ादी को भीख में बोलने तक, साथ ही एग्रीमेंट हुआ था 100 साल बाद अंग्रेज आ जाएंगे, इस तरह की अफवाहें फैलाने तक कई ऐसे RSS से जुड़े हुए नफरतवादी लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन उन पर अब तक कोई ना सिंपल कार्रवाई नहीं होती, ना ही एक NC दर्ज होती है उन पर। क्या किया जाए? सभी सेक्युलर पार्टियां किस तरह से, या NCP की तरफ से क्या कदम उठाया जाएगा कि कार्रवाई हो, या कार्रवाई का यकीन दिलाया जाए? जब भी हम अपनी तरफ से जब भी ऐसे कोई इनसेंसिटिव कमेंट्स होंगे संविधान को लेकर, या कभी भी, तो हमने हमेशा आवाज़ उठाई है। जब भी कोई ऐसे संविधान को कुछ
भेदभाव करने की बात हुई हो या कोई भी चीज़ को लेकर, तो एनसीपी ने हमेशा, राष्ट्रवादी ने हमेशा उसके लिए आवाज़ उठाई है, आगे भी हमेशा आवाज़ उठाएंगी। अब जो सेंटर है वो उन्होंने उनको इतनी फेवरेटिज्म देके रखी है, तो उसके लिए तो हम हमेशा आवाज़ ही उठाएंगे। अब उससे ज़्यादा तो अब वो उनके ऊपर FIR वगैरह भी काफ़ी दर्ज होती है, पर उनके ऊपर कभी कोई एक्शन नहीं लिया जाता। मतलब साफ सीधी बात और है, कोई साजिश और की जा रही है? नहीं, वो खुद भी है ऐसी। अब वो मिल गए हैं, वो उतना तो उनकी खुद की मानसिकता भी ऐसी है, वो वेड़ी सार की बातें करते हैं, वो थोड़ी सी इल है, वो मेंटली, उनको होश भी नहीं रहता है शायद से कि वो क्या बातें कर रही हैं, पर वो बहुत ज़्यादा जो ये सेंसिटिव टॉपिक्स है उसको छेड़ती हैं हमेशा, और गलत ही बात करती है हमेशा, रेगुलर टॉपिक्स को ही वो फेवर करती हैं हमेशा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये हमारी सरकार से कहना चाहूँगी कि ऐसे कंगना रनावत ने भारत के लिए क्या योगदान दिया, जो आपने इतना बड़ा पुरस्कार उनको दिया है, जो पद्मश्री का। तो मैं उनसे ये निवेदन करूँगी कि उन्होंने अपने बाइट में कहा है कि उनको आज़ादी 2014 में मिली है, तो वो अब तक क्या बिना आज़ादी वाले शहर में रह रही थी, कि उनको कोई फैसिलिटी मिली नहीं है। तो मैं सरकार से ये कहूँगी कि ऐसे इंसान के खिलाफ आप FIR दर्ज कीजिए, उनको अरेस्ट करिए, ताकि ये जो आप कार्रवाई करेंगे तो ये हरकत दोबारा और कोई और ना करे, क्योंकि इस दौर में अगर ऐसा कोई करता है तो हम बार बार ऐसे प्रोटेस्ट करेंगे और बार बार ये सरकार को जताएंगे कि ऐसी ये जो वाहियात बातें हैं वो मीडिया के सामने ना करें, क्योंकि ये हमारे गांधी जी और हमारे संविधान के खिलाफ बात की गई है। तो हम हर बार आवाज़ उठाएंगे और ये राष्ट्रवादी हर इस चीज़ में आगे रहेगी।